सभी को नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा का पाठ 8 शुरू करने वाले हैं और हमारे पाठ का नाम है चतुर गीदड़। क्या नाम है हमारे पाठ का? चतुर गीदड़। गीदड़ कैसा है? हमारा चतुर, बुद्धिमान। अब वो चतुर कैसे है वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ये एक तरह की एकांकी है, मतलब एक नाटक है, छोटा नाटक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला दृश्य कहाँ का है? स्थान बताया हुआ है तालाब का किनारा। कहाँ का दृश्य है? पहला तालाब के किनारे का दृश्य है। तो मगरमच्छ, सबसे पहले कौन आता है? हमारा मगरमच्छ। ठीक है। तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से, मगरमच्छ अपने आप से बोलता है तालाब की ओर देखते हुए, तालाब की सारी मछलियाँ तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। कि तालाब की जितनी भी मछलियाँ थी मैंने धीरे धीरे चट कर ली, मतलब उन्हें खा गया मैं उन्हें। अब क्या खाऊं? वो बोलता है अब मैं क्या खाऊं, कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा। वो कहता है मैंने सारी मछलियाँ खा ली और मुझे कई दिनों से खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। मुझे बहुत भूख लगी है। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। ठीक है, ये बातें मगरमच्छ अपने आप से कर रहा है कि मैं सारी मछलियाँ खा चुका हूँ, अब मुझे भूख लग रही है, मैं क्या खाऊं, और आज गीदड़ भी पानी पीने तालाब पर नहीं आया। आगे देखते हैं। कछुए का प्रवेश होता है, फिर कछुआ आता है। तो कछुआ देखिए क्या बोलता है। कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है, इतने उदास क्यों हो? वो मगरमच्छ से कहता है कि तुम्हारे क्या हाल है, तुम कैसे हो, सब ठीक है, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? तो मगरमच्छ देखिए क्या बोलता है। क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। कि मुझे भूख कितनी तेज लग रही है, मानो मेरे प्राण निकल रहे हैं। ठीक है, बहुत तेज भूख लग रही है उसे। तो कछुआ क्या बोलता है, क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं हैं? कि आज तुम्हारे पास खाने के लिए मछलियाँ नहीं हैं? तो देखिए मगरमच्छ क्या बोलता है, ये देखो ये दोनों बातें कर रहे हैं आपस में, कछुआ और मगरमच्छ। तो मगरमच्छ बोलता है मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी है, मतलब मछलियाँ तो उसने कब की खा ली है, कब की खत्म हो चुकी है। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चल जाता। तो मगरमच्छ कहता है कि अगर गीदड़ पानी पीने आता तो मैं उसे खा लेता और आज का काम चल जाता, पर वह तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। और मगरमच्छ कहता है कि वो गीदड़ बड़ा ही बुद्धिमान है, बड़ा ही चतुर है कि कभी मेरे पकड़ में आता ही नहीं है। तो कछुआ बोलता है हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है, कि गीदड़ को पकड़ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कठिन मतलब मुश्किल। ठीक है। मगरमच्छ क्या बोलता है फिर, मित्र कोई ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए। ठीक है, मगरमच्छ कछुए से कहता है कि कोई ऐसा उपाय करो कि गीदड़ पकड़ में आ जाए, उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूँगा, मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। जब मैं उसे पकड़ लूँगा, उसे खा लूँगा और मेरी आज की भूख मिट जाएगी और मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। तो कछुआ कहता है अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ, किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। कह रहा है कि अगर तुम कह रहे हो तो मैं जाकर उसे लाने की कोशिश करता हूँ। प्रयत्न मतलब कोशिश करता हूँ कुछ सोचकर, लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो, कान में कुछ कहता है। ठीक है, कछुआ मगरमच्छ के कान में कुछ कहता है कि तुम इससे, मैं उसे लेकर आता हूँ गीदड़ को, तुम मेरा एक काम करो। लेकिन वो बताता नहीं है सबको कि उसने क्या बोला, वो मगरमच्छ के कान में कहता है। मगरमच्छ क्या बोलता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। ठीक है, जो उसने ऐसे समझाया कान में कछुए ने, मगरमच्छ कहता है ठीक है, मैं बिल्कुल वैसा करूँगा। अब दूसरा दृश्य देखते हैं। एक और मगरमच्छ सांस रोक के मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। अब दूसरे दृश्य में क्या है, एक तरफ मगरमच्छ पड़ा हुआ है अपनी सांस रोक के, कि वो मरने की एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, और कछुआ पास खड़ा है, कछुआ उसके पास खड़ा है। ठीक है, तो देखिए ये इस यहाँ आप देख सकते हो, ये मगरमच्छ मानो मरा हुआ पड़ा है, कछुआ उसके पास खड़ा है। आगे देखते हैं क्या होता है। कछुआ क्या बोलता है, दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर, जब गीदड़ वहां पर आता है तो कछुआ बोलता है हाय, अब मैं क्या करूं, मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए, अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। कछुआ क्या कहता है कि पता नहीं मेरे मित्र मगरमच्छ को क्या हो गया, वो तो अचानक प्राण निकल गए, मतलब वो मर गया, अब तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया।
गीदड़ का प्रवेश, अब गीदड़ का प्रवेश हो जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। गीदड़ बोलता है क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो। वो कछुए से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो कछुआ बोलता है मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया है। स्वर्ग सिधारना मतलब मर जाना। मेरा प्यारा मित्र मर गया है, स्वर्ग सिधार गया है। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, अब मेरे पास मेरे साथ कोई नहीं रहा दुनिया में। गीदड़ बोलता है क्या कहा, मगरमच्छ मर गया। अपने आप से बोलता है गीदड़, अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ कि मुझे कोई अब टेंशन नहीं है, मैं आराम से आकर पानी पी सकता हूँ तालाब का। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था, है ना। गीदड़ पानी पीने नहीं आ पाता था मगरमच्छ के डर से कि मगरमच्छ उसे पकड़ लेगा और खा जाएगा। तो वो खुद से कहता है कि अब तो मैं आराम से आगे पानी पीऊँगा। तो कछुआ बोलता है क्या कहा, क्या कहा। तो गीदड़ बोलता है नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, यह तो बड़े दुख की बात है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। गीदड़ कहता है ये तो बड़े दुख की बात हुई कि मगरमच्छ मर गया और मैं तुम्हारी कैसे मदद या सहायता कर सकता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कछुआ बोलता है आओ उस पर सूखे पत्ते डालकर उसे ढाप दे, देखो मरा पड़ा है। ठीक है, कछुआ कहता है आओ हम इस मगरमच्छ पे सूखे पत्ते डाल देते हैं और इसे ढक देते हैं। ठीक है, तो गीदड़ बोलता है डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर में, उसके डरते डरते मगरमच्छ के पास जाता है और धीरे से बोलता है अरे ये तो बिल्कुल शांत है, कि ये तो बिल्कुल शांत है। नहीं नहीं, ऊंचे स्वर में, यह तो सांस ले रहा है। फिर उसने बोला ऊंचे स्वर में कि ये तो सांस ले रहा है। भाई कछुए क्या ये सचमुच मर गया है, कि मगरमच्छ तो सांस ले रहा है, क्या ये सच में मर गया है। तो कछुआ बोलता है हाँ हाँ, देखते नहीं ये मरा पड़ा है, कि मरा हुआ पड़ा है। तो गीदड़ बोलता है पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है, लगता है अभी यह पूरी तरह नहीं मरा। तो गीदड़ ने ये बोला कि मैंने ये बात सुनी है कि जब मगरमच्छ मर जाता है तो उसकी पूंछ जो है हिलती रहती है, पर ये तो ऐसा लग रहा है कि मानो पूरी तरह से नहीं मरा। कछुआ बोलता है नहीं भाई ये बिल्कुल मर गया है। कछुआ कहता है ये बिल्कुल मर गया है। तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है ना, मगरमच्छ अपनी पूंछ को हिलाने लगता है। गीदड़ दूर भाग जाते हैं। ओ अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो, गीदड़ बोलता है। तो कछुआ ऊंचे स्वर में बोले खोल दो आँख, भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए, अब उसे पकड़ना कठिन है। ठीक है, कि तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, कि गीदड़ ने जो बात बोली थी कि मगरमच्छ पूंछ हिलाता है, वो उसने झूठ बोला था ताकि उसे पता चल जाए कि मगरमच्छ सच्ची में मर गया है या वो जिंदा है। और जैसे ही उसने पूंछ हिलाई तो गीदड़ वहाँ से भाग गया और गीदड़ को पता चल गया कि मगरमच्छ जो है वो नाटक कर रहा है, वो जिंदा है, और वो वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से गीदड़ ने अपनी चतुराई दिखाई, अपनी जान बचाई। कैसे? उसने एक चालाकी खेली कि मैंने तो सुना है कि मगरमच्छ जब मर जाता है तो अपनी पूंछें हिलाने लगता है। ये सुनकर मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगा, जो कि एक नाटक कर रहा था, जो कि मरा हुआ नहीं था। ये जानकर गीदड़ ने झूठ बोला था ये बात कि ऐसा बिल्कुल वैसे ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये बात सुन के गीदड़ वहाँ से भाग जाता है और अपनी जान बचा लेता है। तो ये थे हमारी पूरा एक तरह का नाटक था और हमारे नाटक का नाम था चतुर गीदड़। तो हमने देखा गीदड़ किस तरह से चतुराई दिखाकर उसने अपनी जान को मगरमच्छ से बचा लिया और वह मगरमच्छ की और कछुए की बात में नहीं आया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बातचीत के लिए देखिए क्या है। आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है? जब आपको भूख लगती है तो कैसा लगता है? मानो हमें भी ऐसा लगता है कि अब हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे और जो भी चीज़ हमारे सामने आ जाएगी हम उसे खा लेंगे, है ना। भूख लगती है तो हमारे शरीर में ऐसा लगता है कि जान ही नहीं है। ठीक है, अपने मित्र की सहायता किस किस प्रकार से करते हैं? आपका मित्र अगर किसी परेशानी में है या आप उसकी सहायता किस तरह से कर सकते हैं? तो अगर कक्षा की बात करें तो आप अपने, अगर वो पेंसिल नहीं लाया, रबड़ नहीं लाया, आप उसे दे सकते हैं। अगर वो पानी या खाना घर पर भूल गया है तो अपना खाना दे सकते हैं, है ना। इस तरह से उसके सुख दुख में साथ देकर आप अपने मित्र की सहायता कर सकते हैं। कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है?
बताओ। कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ इसलिए है कि क्योंकि गीदड़ ने अपनी बुद्धिमानी दिखाकर अपनी जान बचा ली, इसलिए इस कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ है। आगे देखिए, आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहेंगे? अगर आपको इस कहानी का कोई नाम रखना होता, शीर्षक रखना होता, तो आप क्या रख सकते थे? हम रख सकते थे मूर्ख मगरमच्छ, या फिर कछुए और मगरमच्छ की दोस्ती, है ना, या फिर गीदड़ और मगरमच्छ। तो ऐसे कुछ भी नाम रख सकते थे, बुद्धिमान गीदड़। ठीक है, अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बताइए। जैसे गीदड़ ने सूझबूझ दिखाकर अपनी जान बचाई, ऐसे आप कभी परेशानी में फंसे हो और आपने कोई सूझबूझ दिखाई तो वो आपको बताना है कक्षा में सभी को। अब देखिए, सोचिए और लिखिए में क्या है। तालाब में मछलियाँ क्यों नहीं थी? तालाब में मछलियाँ क्यों नहीं थी? क्योंकि मगरमच्छ सारी मछलियाँ चट कर गया था, वो सारी मछलियाँ पहले ही खा चुका था। कछुए ने क्या उपाय सोचा? कछुए ने उपाय सोचा कि वो गीदड़ को इस प्रकार ला पाएगा कि मगरमच्छ नाटक करे कि वो मर चुका है, और वो कछुए के सामने वो रोने लगेगा गीदड़ के सामने, तो और फिर जब गीदड़ पास में आ जाएगा तो मगरमच्छ उसे खा जाएगा। आगे देखो, गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई? गीदड़ ने एक चालाकी दिखाई। उसने झूठ बोला और बोला कि मगरमच्छ जब मर जाते हैं तो उसकी पूंछ हिलने लगती है। ये सुनकर मगरमच्छ ने अपनी पूंछ हिलाना शुरू कर दिया और गीदड़ को पता चल गया ये मगरमच्छ जिंदा है और उसने अपनी जान बचा ली। आगे देखो, गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली? जब मगरमच्छ ने अपनी पूंछ हिलाना शुरू कर दिया, और लेकिन मरा हुआ मगरमच्छ कभी पूंछ नहीं हिला पाता, तो इस तरह से उसे उसकी सच्चाई पता चल गई। अब देखिए, कहानी से जुड़े कुछ चित्र और बातें हैं, उसका आपस में मिलान करना है आपको। भूख के मारे प्राण निकलना, किसके निकल रहे थे भूख के मारे प्राण? मगरमच्छ के। गीदड़ को लाने की कोशिश किसने की? कछुए ने। डर के मारे प्यासा रह जाना, डर के मारे कौन प्यासा रह गया था? गीदड़। पूंछ हिलाना, पूंछ किसने हिलाई? हमारी मगरमच्छ ने। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलान कर लेना है। आगे देखिए, भाषा की बात। कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है। ठीक है, पानी का स्रोत क्या है? पानी किससे पी रहे? वो तालाब से। नीचे दी गई वर्ग पहेली से पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढकर लिखो। और पानी कहाँ से मिल सकता है? ठीक है, एक तो तालाब हो गया, एक पोखर इन्होंने लिख दिया, एक बोरवेल हो गया हमारा, एक नदी हो गई हमारी, एक नहर हो गई हमारी। ठीक है, बारिश हो गई हमारी। ठीक है, झरना हो गया। तो ये सारे आपको यहाँ लिख देने हैं। आगे देखो, सही वाक्य बनाइए। दो मित्र कहीं जा रहे हैं। इस वाक्य में द को का, माँ को गा और हा को पा से बदल दिया गया है। इस तरह नया वाक्य बना। अगर हम द को का बना दे और माँ को गा बना दे और हा को पा बना दे, तो देखिए क्या वाक्य बनता है। दो की जगह हो गया को, मित्र की जगह हो गया गित्र, कहीं की जगह हो गया कपी, जा, रहे की जगह हो गया रपे, है की जगह हो गया पै। को, मित्र, कपी, जा, रपे, पै। ठीक है, अब देखिए नीचे दिए गए वाक्य में ला को हमें बनाना है ह और सा को बनाना है भ। ठीक है, वाक्य बदलना है। तो क्या हो जाएगा? मैं, और ला हो जाएगा ह, मैं बहुत सूखा का सा का क्या हो जाएगा? भा, मैं बहुत भूखा भूखी, और ला का हो जाएगा ह, मैं बहुत भूखा भूखी हूँ। ठीक है, ये हमारा नया वाक्य बन जाएगा। आगे देखिए, कहानी में आए शब्दों का प्रयोग करके हुए आपको नए वाक्य बनाने हैं। कठिन का मतलब होता है मुश्किल, प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश, सहायता का मतलब होता है मदद, और प्यारा मतलब बहुत ही प्यारा। तो कठिन आप क्या बोल सकते हो? मुझे गणित बहुत कठिन लगता है। प्रयत्न, मैं गणित को समझने की कोशिश को प्रयत्न करता हूँ। ठीक है, सहायता, मैं अपने मित्र की सहायता करता हूँ। प्यारा, मुझे अपना घर बहुत प्यारा है। ठीक है, इस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। आगे देखिए, एक मछली अनेक मछलियाँ, एक को हम बोलते हैं मछली और एक से ज़्यादा को बोलते हैं मछलियाँ।
नीचे दिए गए शब्दों के एक और अनेक रूप लिखने हमें, जैसे मछली मछलियाँ, चूड़ी चूड़ियाँ, मक्खियाँ लिखा हुआ है तो मक्खी, लड़की लड़कियाँ, टोपी हमारा लिखा हुआ है, वही टोपी यहाँ पे आएगा टोपी, और इसका यहाँ पे आ जाएगा टोपियाँ, ककड़ी ककड़ियाँ। ठीक है, तो एक का अनेक बनाना है। आगे देखिए, पता कीजिए और लिखिए। इस कहानी में मगरमच्छ, गीदड़ और कछुए जैसे पात्र आपने देखे हैं। मगरमच्छ जल और थल दोनों पर ही रहता है, जबकि गीदड़ केवल थल पर रहता है। आप इस तरह के कुछ और प्राणियों के नाम लिखिए, पता करके आइए, तालिका में लिखिए। ठीक है, थल व जल में रहने वाले, जो जल पे भी रहे, पानी में भी रहे और ज़मीन पे भी रहे, जैसे कछुआ हो गया, है ना, और मेंढक हो गया, तो वो आपको लिखना है। थल पर रहने वाले जो सिर्फ ज़मीन पे रहे, जैसे हमारा गीदड़ था, कुत्ता था, बकरी थी, शेर हो गया, जो सिर्फ थल पर रहे। तो इस तरह से आपको लिखना है। आगे देखो, मेरी सोच में क्या है। यदि आप गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते। यदि आप गीदड़ के स्थान पर होते तो आप क्या कर सकते थे। आप बोल सकते हो कि मैं मगरमच्छ के पास ही नहीं जाता, या मैं तालाब के पास ही नहीं जाता, या कछुए से बात ही नहीं करता। तो इस तरह से आपको बताना है, अगर आप गीदड़ के स्थान पर होते तो आप क्या करते। ठीक है, अब आप देखिए, आप क्या सोचते हैं। अगर मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता तो अनुमान लगाइए कि कहानी का अंत क्या होता। अगर मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता अपनी, तो कहानी का अंत क्या हो सकता था कि गीदड़ वहाँ पे खड़ा रहता, गीदड़ को पता नहीं चलता ये मगरमच्छ मर गया है, और मगरमच्छ को मौका मिलते ही वो गीदड़ को खा जाता। तो कहानी का अंत हमारा कुछ इस प्रकार होता। अब देखो, मेरी कलाकारी में क्या है, ये हमारे ट्रे है, अंडे की ट्रे जो आती है उसमें से काट कर देखिए, उसमें से इन्होंने काट कर एक कछुआ बनाया है, आप देख सकते हैं इधर, और उसे सुंदर रंग भर दिए हैं। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा पाठ, एक तरह की हमारा ये नाटक था, और हमारे नाटक का नाम है चतुर गीदड़। जैसे कि गीदड़ ने चतुराई दिखाई, इसलिए इस पाठ का नाम है चतुर गीदड़। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।